नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फाइव चांस में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला वाक्यांश। जो थके नहीं या लगातार चलने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अथक होगा। इसी प्रकार से किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करने के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनुष्ठान होता है। जो दूर की बात सोच ना सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनाग्र सोची होता है। वह है स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अध्यूढ़ा होगा। इसी प्रकार से जिसका कोई उपाय ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनन्योपाय होता है। अगला जो वाक्यांश है, जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनादृत होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपकर्ष होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अभिप्सा होता है। इसी प्रकार से परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कथा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उसके लिए अनुसृत होता है। अगला जो वाक्यांश है, जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनुच्चरित होता है। इसी प्रकार से वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अधिशुल्क होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसका अनुभव किया हो गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनुभूत होता है। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उसे अधीक्षक कहा जाता है। इसी प्रकार से जो देखने योग्य ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अदर्शनीय होता है। इसी प्रकार से जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहा जाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अतिक्रमण होता है। इसी प्रकार से वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे अधिपत्र कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। नीचे की ओर मुंह किए हुए के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अधोमुख होगा। इसी प्रकार से जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनुग्रहित कहा जाता है, अनुग्रहित। इसी प्रकार से जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनुरक्त होगा। इसी प्रकार से जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आप्त काम होगा। अगला जो वाक्यांश है, जो बिल्कुल खुला हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अनावृत्त होता है। इसी प्रकार से जिसे अधिक बकवास न करना आता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अप्रगल्भ होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। बिना देख रेख का जानवर के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनेर होगा। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अंकसायिनी होता है। इसी प्रकार से गोद में सोने वाले पुरुष के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अंकसायी होता है। बिना पलक गिराए के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनिमेष होता है। अगला जो वाक्यांश है, विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपभ्रंश होगा। इसी प्रकार से जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा अप्रहत होगा। अपने को धोखा देना के लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह आत्मवंचना होगा। इसी प्रकार से अपने को धोखा देने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आत्मवंचक होता है। इंद्र का सफेद हाथी को ऐरावत कहा जाता है। जन्म लेना और मरना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आवागमन होता है। इसी प्रकार से अत्याचार करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आतताई होता है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा
वह आदि प्रवर्तक कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आधुनिकीकरण कहा जाता है उसे। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आकस्मिक होगा। इसी प्रकार से वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आगमिष्यत पतिका होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आगमिष्यत पतिका होगा। इसी प्रकार से जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आतंकित होगा। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आतिथेयी होता है। अगला जो वाक्यांश है जड़ से चोटी तक, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आमोल चूल होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आश्वस्त होगा। जो आलोचना की योग्य हो इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आलोच्य होगा। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करते हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आलोचक होगा। इसी प्रकार से आश्रय देने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आश्रयदाता होगा। अगला वाक्यांश है आकाश में गमन करने वाला के लिए जो एक शब्द होगा वह आकाशगामी होगा। अपराधों से संबंधित के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपराधिक होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। सिर से पैर तक, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अपाद मस्तक होगा। इसी प्रकार से जो अपने पैर पर खड़ा हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आत्मनिर्भर होगा। इसी प्रकार से जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे आशावादी कहा जाता है। अपने जीवन पर स्वलिखित इतिहास के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आत्मकथा होगा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उच्छिष्ट होगा। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया, इसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। जो छाती के बल चलता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उदग होगा। जैसे सांप वगैरह के लिए इसी के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वो लोग छाती के बल ही चलते हैं। इसी प्रकार से आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा कहलाती है। इसी प्रकार से जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उपकृत होगा। इसी प्रकार से ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह ऊर्ध्वोच्चारित होगा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उदीसा होगा। जिसका जन्म गर्मी में हुआ है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह ऊष्मज होगा। अगला जो वाक्यांश है जिसका चित्त एक विषय में लगा हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा एकाग्रचित। जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई में भी लगे हुए हैं एकाग्रचित मन से। जो कल्पना से परे हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कल्पनातीत होता है। इसी प्रकार से जिस स्त्री की शादी ना हुई उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कुमारी होता है। जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो उसे कुमार या कुंवारा कहा जाता है। दुराचारणी स्त्री के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कुल्टा होता है। इसी प्रकार से भय भूखा प्यास से घबराया हुआ के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अधीर भी कहा जाता है और कातर भी कहा जाता है। इसी प्रकार से कारागार से संबंध रखने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कारागारिक होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसका हृदय उदार हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उदार हृदय होता है। इसी प्रकार से एक ही आदमी का अधिकार हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा एकाधिकार होता है। अगला जो वाक्यांश है किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा एक पक्षीय होता है। अगला जो वाक्यांश है जहां कोई दूसरा ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह एकांत होता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह औपचारिक होता है। इसी प्रकार से जिसका उपनिषद से संबंध हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा औपनिषदिक होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उपकृत होता है। जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उभयचर होता है। जैसे मेढक है, ये सभी जो है उभयचर होते हैं। जिसने
ऋण चुका दिया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उऋण होता है। इसी प्रकार से ऊपर कहा हुआ के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उपर्युक्त होता है। जिसका उल्लेख किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उल्लिखित होता है। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उद्भिज होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो किसी नियम का पालन ना करें उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उच्छृंखल होता है। इसी प्रकार से उपकार करने वाले जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उपकारी होता है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहा जाता है। सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसे उषा काल कहा जाता है। इसी प्रकार से नीचे की ओर आना या जाना उसे उतरना कहा जाता है। अगला जो वाक्यांश है उपहास के योग्य के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह उपहासास्पद होता है। आइए अगला वाक्यांश हम लोग देखते हैं। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह इंद्रिया निग्रह होगा। इसी प्रकार से किसी चीज या बात की इच्छा करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह इच्छुक होगा। इसी प्रकार से अगला जो वाक्यांश है इमारत के लिए या इमारत से संबंधित वाक्यांश के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह इमारती होगा। जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो उसे ईप्सित कहा जाता है। इसी प्रकार से दूसरों की उन्नत को ना देख सकना उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह ईर्ष्या होता है। पूरब और उत्तर की बीच की दिशा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह ईशान कोण होगा। कार्य करने वाला कर्मचारी के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कार्यकर्ता होगा। इसी प्रकार से किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कार्य समिति होगा। अपने कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को कुलंगार कहा जाता है। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कामरूप होगा। जो मोल लिया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कृत होता है। बुरी संगत में रहने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कुसंगी होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। अंधेरी रात वाला पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी होता है। इसी प्रकार से जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह केंद्रापसारी होता है। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा को कुतूहल कहा जाता है। फूल जो अभी खिला ना हो उसे कली कहा जाता है। जिसका कोई कसूर हो उसे कसूरवार कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कंकाल होगा। कठिनाई से पैसे निकालने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कृपण होगा। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहा जाता है। जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कंटका कीर्ण होता है। जो कहा गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कथित होता है। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना कार्यान्वयन कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह क्रमानुसार होता है। जैसे एक दो पहला दूसरा। अगला जो वाक्यांश है कमल के समान आंख वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कमल नयनी होता है। जो व्यक्ति कटु बोलता है उसे कटुभाषी कहा जाता है। जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कलाकार या कलाविद होता है। जो खाया जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खाद्य होता है। किसी के घर की होने वाली तलाशी के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खाना तलाशी होगा। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खोखला होगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खग्रास होगा। आकाश में उड़ने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह नभचर होगा। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड़गहस्त कहा जाता है। जो आकाश में चलता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खेचर होगा। जो घर गिर गया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खंडहर होगा। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है उसे कूटनीति कहा जाता है। इसी प्रकार से
जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह खंड काव्य होता है। इसी प्रकार से जिसके पास करोड़ों रुपए हों उसे करोड़पति कहा जाता है। अगला वाक्यांश है 10 साल की कुमारी के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह कन्या होता है और 10 से 15 वर्ष की लड़की के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह किशोरी होता है। छोटों की सहायता करना के लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह कृपा होता है। आइए और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। दूसरे का दुख देखकर हृदय भर आना, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह करुणा होता है। कुसंगत में पढ़कर चरित्र पर दोष लगना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कलंक होता है। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा कामना कहलाती है। मन के अप्रिय भावों का सूचक क्लेश कहलाता है। धन का देवता के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा उसे कुबेर कहा जाता है। वहीं पर वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कृष्णाभिसारिका होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। कार्य में संलग्न रहने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कर्मठ होता है। मन गढ़ंद बात के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कपोल कल्पित होता है। जैसे तैसे समय काटना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह काल यापन होता है। इसी प्रकार से अगला वाक्यांश है जो अच्छे चाल चलन का ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कुचाली होता है। जो अपने समझ से जी चुराता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कामचोर होता है। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कातप ग्रीवा होती है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। सिक्के ढालने का कारखाना के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह टकसाल होता है। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है किंतु वैसा ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह तर्काभास होता है। जो तर्क योग्य हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह तार्किक होता है। जो तीनों कालों को जानने वाला हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह त्रिकालज्ञ होता है। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहा जाता है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह तकावी होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। गणित शास्त्र का जानकार के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह गणितज्ञ होगा। गृह बसाकर रहने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह गृहस्थ होगा। दान लेने वाले ब्राह्मण को घाटिया कहा जाता है। घुलने योग्य पदार्थ को घुलनशील कहा जाता है। सारे पृथ्वी का राजा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह चक्रवर्ती होता है। चिंता उत्पन्न करने वाले जो एक शब्द प्रयोग होगा वह चिंताजनक होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखें।